आज की जो आपकी मीटिंग हुई है उसके बारे में आज क्या रहा, क्या कुछ रहा, आप जरा जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से ठाकुर शमशेर बालू खान जी बताइए जरा क्या रहा। जय हिंद साथियों, हमारा बिंदु संख्या 1 मदरसा पैरा टीचर और संविदा कर्मियों के संबंधित था, जिसमें पहले मदरसा पैरा टीचर्स को इंश्योरेंस, मेडिक्लेम आदि सुविधाएं नहीं मिलती थी। उनके बारे में आज बिंदु जुड़वाए गए और मदरसा पैरा टीचर के 400 रुपये इंक्रीमेंट का जो बिंदु था, इंक्रीमेंट बंद कर दिया गया था, वो बिंदु जोड़ा गया। इसके साथ ही मदरसा पैरा टीचर की सैलरी वरिष्ठ शिक्षा कर्मी के बराबर करने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजाने संबंधी चर्चा की गई, जिस पर कल हमारे पास जो प्रोसीडिंग आएगी उसके बाद पता चलेगा कि विभाग के द्वारा किस तरह से प्रोसीडिंग लिखी गई है। हमारी बिंदु संख्या 2 से 9 तक, जहां तक मेरा मानना है, विभाग की और हमारी सहमति बन चुकी है और विभाग ने सहमति दे दी है कि आपके 2 से 9 तक बिंदु जिस किसी से संबंधित हैं, वित्त विभाग से संबंधित हैं या अन्य से संबंधित है, उनको पूरा कर दिया जाएगा। इन्हीं 2 से 9 बिंदुओं में जो उर्दू L1 का पद था, स्टाफिंग पैटर्न था, अन्य कॉलेजों में जो हमारे लेक्चरर लगाने की बात थी, विद्यालयों में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यक ऋण, छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक संस्थाओं को दर्जा देना, ये सभी बातें लगभग आपकी 2 से लेकर 9 तक बिंदु थे, उनकी चर्चा मान ली गई है। 2 से 9 तक कमेटी नहीं, समिति बन गई है, कमेटी नहीं, आदेश निकल जाएंगे। समिति बन गई है, मतलब 2 से 9 तक सहमति बन गई, आदेश निकल जाएंगे। क्या कारण रहा कि पहले बिंदु को लेकर कोई चर्चाएं चल रही थी, काफी देर तक हंगामा भी हुआ उस चर्चा को लेकर, और क्यों न आखिरकार सहमति बन पाई? 2 से 1 नंबर बिंदु जो था वो मदरसा पैरा टीचर से संबंधित है और पैरा टीचर की मांग संविदा कर्मियों के साथ की जानी है। सरकार ने जो हमारी बात है वो रखी है कि आपकी जो इस मांग के संदर्भ में 2 मीटिंग्स अभी हाल में हो गई हैं और जल्द ही आपकी इस मांग को पूरा कर दिया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट से सूचनाएं ले ली गई है। सूचनाएं मदरसा बोर्ड ने बताया कि हमारे द्वारा सभी प्रकार की सूचनाएं भेज दी गई है, कोई पेंडिंग नहीं है और हमारी तरफ से ओके है। मदरसा बोर्ड ने ये कहा है कि फाइल हमारी तरफ से ओके है, किसी तरह की कोई पेंडिंग नहीं है। अब जल्द ही स्पष्ट कब तक हो जाएगा, उस पर क्लियर कब तक हो जाएगा कि मदरसा परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे? हमने डिपार्टमेंट को टाइम दिया कि आपने जो टाइम दिया उसको छोड़िए। 31 जनवरी 30 सितंबर 2021 तक मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी के संविदा कर्मी को आप नियुक्ति पत्र दे देंगे। इस पर आंशिक सहमति बनी है, कल प्रोसीडिंग आएगी, उसमें पता चलेगा। यात्रा अभी तक स्थगित है, बिल्कुल स्थगित है। आपका रुख किस तरफ होगा? दांडी यात्रा के लिए होगा या मतलब जयपुरी रुकेंगे या फिर चूरू के लिए? यदि हमारी एक भी मांग पर सहमति नहीं बनती है तो यात्रा स्थगित रहेगी और हमारा उदयपुर की तरफ, दांडी की तरफ कूच होगा। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि बिंदु संख्या 2 से लेकर 9 तक पूर्ण तरह सहमति बन चुकी है। 2 नहीं, 1 नंबर रह गया ना, मदरसा पैरा टीचर का बिंदु रह गया। जब मदरसा पैरा टीचर का बिंदु रह गया है तो और हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारा 1 नंबर बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु है मदरसा पैरा टीचर। जिस दिन ये हमारा बिंदु क्लियर होगा उसी के बाद हम कर जाएंगे। कल से लोगों की बाढ़ आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पक्ष में बहुत से लोग खड़े हुए हैं और यही भी कह रहे हैं कि अगर वार्ता नहीं बनती तो हम आपके साथ दांडी चलने के लिए तैयार हैं। वही सड़क, वही रास्ता, वही आप, वही सब कुछ। क्या कुछ कहना आपको इसके बारे में? बिल्कुल, आपके जो चाहने वाले हैं जो लगातार आपके पक्ष में जुड़ रहे हैं और लगातार सुबह से उनके फोन भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना भी चाह रहे हैं क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी का कि आपने साथ दिया और आगे भी साथ देते रहेंगे। एक बिंदु मदरसा पैरा टीचर को छोड़कर सभी मांगे मान ली गई हैं, सहमति बन गई है, तो उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मदरसा पैरा टीचर को लेकर कब तक क्लियर हो जाएगा? अभी भी बहुत से लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। जब तक मदरसा पैरा टीचर का बिंदु क्लियर नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। कब तक हो जाएगा? कल या परसों जब प्रोसीडिंग आती है और उसके बाद, क्योंकि तब तक हम सीएम साहब से भी नहीं मिलेंगे जब तक हमारे 9 बिंदुओं पे पूर्ण सहमति नहीं बनती है 100%, तब तक हम सीएम साहब से नहीं मिलेंगे। आज की मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहे? आज की मीटिंग में सभी विभाग के विभागाध्यक्ष सचिव जो थे, कॉलेज शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड, आपका निदेशक महोदय,
ये और मुख्य शासन सचिवालय से भी आए थे, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि? सरकार की तरफ से रफीक खान एमएलए और कानू खान बुधवाली। फर्स्ट इंडिया में एक न्यूज चली थी कि रफीक खान साहब 15-20 मिनट रुककर गायब हो गए थे, क्या कहना उसके बारे में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश एक है, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, हम जीत कर घर आएंगे। बापू ठीक आपके पीछे खड़े हैं, क्या कहना है आपको उसके बारे में? बापू, हमने विभाग से भी आगे से कहा कि अब हम आगे से किसी भी विभाग को कोई ज्ञापन नहीं देंगे। हमारा ज्ञापन सिर्फ बापू को लगेगा और हम बापू को ही ज्ञापन देंगे। हमने आज डिपार्टमेंट से भी कहा है, मुख्य सचिव जो हैं उनसे कहा है। लोगों के मैसेज ये आ रहे हैं कि मुख्य मुद्दा मंत्री साहब मेरा नेतृत्व को निवेदन का भी रखना था, फिर क्या हुआ? नहीं, ये मुख्य मुद्दा ही है और इस पर 3 बार चर्चा हुई है। इस पर 3 बार चर्चा हुई है और चर्चा में कुछ बिंदु निकल के आए हैं कि इंश्योरेंस दी जाए, मेडिक्लेम दी जाए, पीएफ काटा जाए, इनके अगर दुर्घटना हो जाती है दुर्घटना बीमा की जाए, ऐसे कुछ बिंदु हैं। और 400 रुपये का इंक्रीमेंट है इनका रुका हुआ है, वो चालू किया जाए। मदरसे के सदस्य, अध्यक्ष और सचिव के द्वारा जो डीसी का मामला है वो भी बंद किया जाए, मदरसे में सैलरी है वो वक्त पर मिले, ये सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। और एक स्टाइपेंड के बिंदु है, उस पर हमारे थोड़ा सा अटकाव है, जो 30 तारीख तक का हमने समय दिया है, उसके अलावा कहीं अटकाव भी नहीं है। कौन सी 30 तारीख? 30 सितंबर 2000 तक? जी बिल्कुल स्थगित रहेगा तब तक मामला। हमने सरकार से कहा कि आप इसको क्लियर कर दो कि सहमति बनी और इसको कर दिया जाएगा, हम अपनी जीत मानेंगे। प्रोसीडिंग कब तक होगी पूरी क्लियर? प्रोसीडिंग कल मिल जाएगी या परसों मिल जाएगी, उसके बाद आगे का निर्णय आप करेंगे। जयपुर डटे रहेंगे? बिल्कुल, तब तक नहीं, आगे तक, आगे तक। शुक्रिया।